होपफुली यू ऑल आर फाइन। बिजनेस स्टडी के हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉपीराइट्स, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट्स के उसमें कॉपीराइट्स को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स इन दोनों को डिस्कस कर लें। क्योंकि बेटे देखो डिस्कस करने का इसमें कुछ नहीं है, जो बुक में लिखा हुआ है उसको हमने लर्न करना है, इसको हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। जैसे कॉपीराइट्स क्या होते हैं ऐसे ही पेटेंट्स कैसे होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उन प्रोसेस के बारे में हमें जो है इसमें पता होना चाहिए। उन प्रोसेस को डिस्कस करके हम जो है यहाँ पे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम जो है इन सबको डिस्कस करते हैं, कोशिश करेंगे। हम कॉपीराइट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पेटेंट्स और ट्रेडमार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम पेटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। पेटेंट्स क्या होता है? इट इज अ राइट गिवन टू एन इन्वेंटर। इन्वेंटर कौन होता है? जो इन्वेंट करता है, जो खोज करता है। अंडर विच up to a fixed period only the inventor can use his inventions। यानी जो उसने खोज की, जो उसने इन्वेंशन की है, उस इन्वेंशन को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड भी बताएगा, वैसे मोस्टली 60 इयर्स का पीरियड होता है। और उसके बाद अगर उसके जो ग्रैंडसन्स हैं वो अगर उसको आगे इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसको जो है रिन्यू करवा सकते हैं। Inventor can use his inventions where the inventions refer to the creation of some new, useful and non-obvious product or process। यहाँ पे जो प्रोसेस का मतलब है, कोई फार्मूला, कोई आइडिया, कोई उसके दिमाग में कोई विचार जिसको वो अपना जो है पेटेंट करवा लेता है। पेटेंट करवाने का मतलब क्या है? रजिस्टर करवा लेता है। जब भी कोई उस फॉर्मूले को, उस प्रोसेस को, उसको कोई यूज करेगा तो उसकी परमिशन के बिना वो यूज नहीं कर सकता, उसको हम जो है पेटेंट करते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखिए, अगर हमें पेटेंट्स को रजिस्टर करवाना है, रिक्वायरमेंट और कंडीशंस ऑफ पेटेंटेबिलिटी। अगर हमने अपनी किसी कोई प्रोसेस को, कोई फार्मूला को, कोई आइडिया को, किसी मेथड को अगर हमें रजिस्टर्ड करवाना है तो उसके लिए उसकी फॉर्मेलिटीज क्या क्या है, हमें उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कहता है पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट मैटर को हम पेटेंट कराना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट मैटर को हमें सबसे पहले ऑफिस के अंदर बताना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो ये हमने मेथड्स है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसको हमने जो है पेटेंट कराना है। क्या कहता है? द इन्वेंशन शुड बी विद इन द ऑर्बिट और पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड बाय द पेटेंट एक्ट। अब ये जो वो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो उसमें पहले डिसाइड किया जाएगा। वो पेटेंट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अगर उसके अलावा है फिर उसको जो है पेटेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद कहता है इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। फिर उसमें ये देखा रहता है कि जिस चीज को वो पेटेंट करा रहा है, जिस चीज को हम पेटेंट करा रहे हैं, क्या उस चीज की कहीं वो यूजेबल है, क्या उसका कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है। द इन्वेंशन शुड बी प्रैक्टिकली यूजेबल इन द रिलेटेड इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे हम उसको पेटेंट कर रहे हैं वो उस कंसर्न इंडस्ट्री में जो है वो यूजेबल होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहता है नोवेल्टी। उसके बाद कहता है कि इन्वेंशन शुड बी क्वाइट न्यू। मतलब जो इन्वेंशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई पहले भी किसी ने वो खोज कर चुके और हम अब अपनी खोज वो करके अपना नाम उस पर लगा रहे हैं। तो वो जो है बिल्कुल नई होनी चाहिए और सबके लिए जो है नई होनी चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम इसमें आगे प्रोसेस में करेंगे, जब इसको पब्लिश किया जाएगा, अगर किसी को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जो है उस रजिस्टर ऑफिस में जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है जाके वो दिखा सकता है कि ये ऑलरेडी जो है
इन्वेंट हो चुका है, इसको पेटेंट करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेटेंट कराने का मतलब तो है वो फिर यूज ही नहीं कर पाएंगे। जिसका पेटेंट हो गया वो जो है वो इन्वेंशन उसकी हो जाएगी, बाकी किसी ने 50 बार कर रखी है उसका कोई मतलब नहीं। पर अगर ऑलरेडी पहले से ही वो मेथड वो प्रोसेस जो है पेटेंटेड है, फिर हम जो है अपने प्रोडक्ट को पेटेंट नहीं करवा सकते। यानी प्रोडक्ट वो जो हमारा वो है वो न्यू होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो न्यू होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट। अब ये कहता है जो पेटेंट है हमारा उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। अब उसके बारे में क्या कहता है, पेटेंट मोस्टली जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे, कम से कम 60 ईयर्स 60 साल का टाइम पीरियड होता है। ये क्या कहता है, इन इंडिया ऑल द पेटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक जो है उनको वो किया जा सकता है, पेटेंट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम चाहें तो उसको आगे कुछ प्रेस्क्राइब फीस देके रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद द पीरियड ऑफ ए पेटेंट बिगिन विद द, अब ये जो पीरियड है जो 20 ईयर्स का जो पीरियड है ये कहाँ से शुरू होगा, जब हम उस मेथड को हम जब पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, जिस डेट में वो एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है उस डेट से वो पेटेंट का पीरियड जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहता है आफ्टर द परमिशन फॉर द पेटेंट इज ग्रांटेड द पेटेंट होल्डर हैज टू डिपॉजिट द रिन्यूअल फीस। जब हम उसके पेटेंट को जब हम ऑफिस में जमा कर उसके एप्लीकेशन को जमा करा देते हैं, उसके बाद हमें पेटेंट फीस जो है वो डिपॉजिट करा देते हैं। वो पेटेंट फीस हमें डिपॉजिट बाद में क्यों करानी होती है, क्योंकि उसका एक रीजन है। वो पहले हमें जो है उसको जर्नल के अंदर उसको जो है जर्नल के अंदर उसको पब्लिश करना होता है, और अगर वो जर्नल के अंदर पब्लिश हो जाता है तो उसमें कोई अगर किसी ने कोई अपोजिशन करना है, अपोज करना है उसको, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, तो उसके साथ उसको कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये वही फार्मूला है, क्या ये वही मेथड है। अगर सेम है फिर इसको हम रजिस्टर नहीं करेंगे, वो कंपनी वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगर उससे मेल नहीं करता तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन कर देगा। इसलिए उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बाद में ली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है इसकी जो पेटेंट आपको मिलेगा, पेटेंट जो जब आप अपने मेथड को अपने प्रोडक्ट को पेटेंटेड करवा लोगे तो वो पेटेंट कराने की प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस में सबसे पहले फाइलिंग एप्लीकेशन, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑफिस के अंदर जो है जमा कराना पड़ेगा, पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है जमा कराना पड़ेगा, और उसके बाद उसको डिपॉजिट कराने की जो फीस है वो भी आपको उसके साथ जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, उस जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, जो उसके फार्मूला है जिसको आपने पेटेंट कराना है, उस पेटेंट को पब्लिश किया जाएगा। ये पब्लिश जो है उनका एक अपना न्यूज़लेटर है, उसके अंदर उसको पब्लिश किया जाता है। उसके बाद प्री ग्रांट अपोजिशन, अगर उसमें ये वेट किया जाता है कि क्या कोई उसको अपोज करने के लिए तो नहीं आ रहा, अगर अपोज करने के लिए आ रहा है तो उसकी बात को ध्यान में रखा जाता है, और फिर उसके पेटेंट के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अगर उसका सेम है तो हम आप इस प्रोडक्ट को जो है ये प्रोडक्ट को जो है वो पेटेंट नहीं करेंगे। उसके बाद फाइलिंग फॉर एग्जामिनेशन, उसके बाद उसका जो है एग्जामिनेशन किया जाता है अपोजिशन ऑफ द अदर्स पार्टीज, और मतलब जब उनकी जो अपोजिशन पार्टी अगर आती है तो उसके साथ उनका एग्जामिनेशन किया जाता है कि दोनों में से सही कौन है, मतलब क्या दोनों सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन व्यवस्था कर दिया जाता है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, उसके बाद जो है उनको जब ये कोई उसको अपोज करने वाला नहीं आता है तो उसको जो है ग्रांट दे दी जाती है कि वो पेटेंट हो चुका है। उसके बाद पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, इवन आफ्टर द ग्रांट ऑफ द परमिशन फॉर द पेटेंट द थर्ड पार्टी कैन गेट इट्स अपोजिशन रजिस्टर्ड। टू डू दिस द opposing party has to submit its application with fact in the patent office। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, पेटेंट होने के बाद भी किसी को लगता है कि उसके साथ जो है ये प्रोडक्ट उसके जैसा है, या ये जो पेटेंट कराया है उसने पहले ऑलरेडी इसका पेटेंट करा रखा है, तो वो अपनी एप्लीकेशन जो है पेटेंट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस है पेटेंट करवाने की, जिस तरीके
तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को, मेथड को जो है वो पेटेंट करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क करके आपको पता है, ट्रेडमार्क में हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये मैकडॉनल्ड का एम है ना, ऐसे जिसके ब्रांडिंग में तो हमें पता चल जाता है ये मैकडॉनल्ड का है। आपने बॉक्स पैकिंग का देखा होगा, ऐसे है ना, वो ये क्या है, ये सारे हमारे जो है ट्रेडमार्क है। कॉपी इनको ट्रेडमार्क है। आपने नाइकी का देखा था ऐसे, तो ये सारे के सारे आपके ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है, सब स्पेशल वर्ड्स, नेम, सिंबल, साउंड में आपने देखा था जो आइडियल मैचेस होते हैं उसमें हूटर बजता है, वो हूटर जो है उन्होंने रजिस्टर करवा रखा है। अब उस हूटर को कोई भी यूज नहीं कर सकता, अगर करेगा तो आईपीएल एजेंसी से जो है बात करके फिर उसको यूज करेगा। ऐसे ही मतलब ये चीजें जो है इनको ट्रेडमार्क करवा रहा है। साइज, कलर, द यूज ऑफ विच इज जस्ट टू गिव ए डिस्टिंग्विश्ड मार्क टू ए बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। अब क्या होता है, जब उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है, आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर जो है, जैसे मान लो ये नाइकी का वो है, इसके ऊपर ना ऐसे आदमी होता है ऐसे, इट मीन्स ये जो ट्रेडमार्क है, ये जो वो सिंबल है, ये रजिस्टर्ड है। मतलब इस नाम से, इस ट्रेडमार्क से कोई भी अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। कोई भी अपनी शॉप के नाम मैकडॉनल्ड बर्गर वाला जो है मैकडॉनल्ड्स नहीं रख सकता, ये ऐसा साइन जो है वो नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो है मैकडॉनल्ड्स ने जो है रजिस्टर करवाया, तो उसको हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद ऐसे ही इसकी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अब देखिए ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगी, इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपकी फीस, जो उसके साथ रिलेटेड फीस है, वो फीस आपको डिपॉजिट करनी है। क्या कहता है, फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन अलोंग विद फिक्स्ड फीस, मैंने बताया ना, जो आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है उसके साथ आपको जो है इसकी फीस भी जो है वो डिपॉजिट करनी है। रजिस्टर्ड फीस, रजिस्टर्ड विद फीस इज सबमिटेड इन द ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफिस। जो ट्रेडमार्क का रजिस्टर ऑफिस है वहां पे आपको ये चीज सबमिट करानी पड़ती है, और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दे देती है अपने ट्रेडमार्क से रिलेटेड। कौन कौन सी है, द आइटम ऑफ ट्रेडमार्क लाइक लोगो, शेप, सिंबल क्या है आपका, उसके बारे में बताना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रेडमार्क ओनर, जिसने वो ट्रेडमार्क बनाया है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, पोस्टल एड्रेस, इसके बारे में उसमें फॉर्म में लिखा जाता है। डिवीजन ऑफ द ट्रेडमार्क क्लास, द डिफरेंट प्रोडक्ट इन इंडिया हैव बीन डिवाइडेड इन 34 केसेस एंड सर्विसेज इन 11 केसेस विद अ व्यू टू ग्रांटिंग। अब वो इन 34 क्लासेस और 11 क्लासेस, इसमें कौन सी क्लास आती है उसके बारे में हमें जो उसमें मेंशन करना होता है, और द कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, और उस प्रोडक्ट और सर्विस जो जिसमें वो सिंबल यूज किया जाएगा उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। ये एप्लीकेशन जब हम डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद होती है एग्जामिनिंग एप्लीकेशन। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को जो है एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि इसने जो फॉर्म है उसके प्रॉपर फीस भर रखी है, लोगो प्रॉपर उसमें यूज किया जा रहा है, सर्विस है क्या है, और उसके बारे में जो है वो किया जाता है। उसके बाद पब्लिशिंग प्रपोज ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क उसने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो दिया हुआ है उसको जो है अपने ट्रेडमार्क के जो उनका जर्नल है उसके अंदर उसको जो है पब्लिश किया जाता है, ताकि अगर कोई अपोज करने वाला है, अपोजिशन वाला है, तो अगर इस ऑलरेडी उस टाइप का वो है तो वो उसको जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं, ये ऑलरेडी इस टाइप का ट्रेडमार्क है तो इसको रजिस्टर करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार जिसका रजिस्टर होता है तो दोबारा जो है वो रजिस्टर्ड वो ट्रेडमार्क रजिस्टर। अब जैसे नाइकी का रजिस्टर किया, नाइकी ने रजिस्टर करवा, तो और कोई कंपनी इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करवा सकती। उसके बाद डिस्कशन ऑफ पेटेंट ऑफिस, फिर फाइलिंग फॉर एग्जामिनेशन, और अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी एग्जामिनेशन किया जाता है, दोनों में कंपेरिजन किया जाता है,
उसके बाद डिसीजन ऑफ पेटेंट ऑफिस, फिर उसके बाद पेटेंट ऑफिस जो है डिसीजन लेता है और उसको या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको जो है सर्टिफिकेट दे देता है और उसके बाद जो है वो फीस वगैरह जो है उसको डिपॉजिट करा देता है। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, उसके बाद जो है व्हेन द पेटेंट रजिस्टर्ड इज एक्सेप्टेड इट इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल, और जब वो रजिस्टर हो जाता है उसके बाद फिर वो रजिस्टर्ड जर्नल में जो है पब्लिश किया जाता है। तो ये जो लोगो है इसको जो है पर्टिकुलर कंपनी के इस्लाम से जो है वो ये लोगो जो है इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद पोस्ट ग्रांट प्रमोशन, उसके बाद है अगर उसके बाद भी हमने पब्लिश कर दिया उसके बाद कोई अपोजिशन के लिए आता है तो फिर उसको जो है ध्यान में रखा जाता है, तो वो जो है ट्रेडमार्क ऑफिस में जो है अपना कंप्लेन कर सकता है। उसको जो है पेटेंट को जो है वो कंप्लेंट जो उसकी कर सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन फाइल करने के बाद पब्लिशिंग प्रपोज ट्रेडमार्क, उस प्रपोज ट्रेडमार्क को पब्लिश किया जाता है। सर्टिफिकेट उसको जब ये सारे कंडीशन पूरे होते हैं तो उनको जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है, ये ट्रेडमार्क आपके नाम जो है वो, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो बेटे मोस्टली 10 ईयर होता है। और उसके बाद अगर प्रेस्क्राइब फीस के बाद अगर वो उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उसको जो वो बढ़ा सकते हैं, प्रेस्क्राइब फीस उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेडमार्क के बारे में आपको जो है यहाँ पे पता, अब तक आपने जो है इन 3 उसके बारे में पढ़ लिया, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इनके बारे में पढ़ चुके हो आप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है अगले उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।